हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फॉर सीए इंटर स्टूडेंट एज वेल एज सीएमए इंटर स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन May 24 और June 24 एग्जामिनेशन। यस, आपके रिजल्ट लगने के बाद कंटिन्यूस डाउट्स आ रहे हैं कि सर आईसीएआई ने May 24 एग्जाम से न्यू स्कीम अनाउंस कर दी है और इस न्यू स्कीम में यहाँ पे क्या चेंजेस हुए। जैसे आप सभी को बताया कि हर सब्जेक्ट में थोड़े बहुत तो चेंजेस यही है। तो सर जीएसटी में क्या चेंजेस हुए हैं? ओके, क्या कितने चैप्टर्स ऐड हुए हैं, इंस्टीट्यूट ने नए मॉड्यूल में क्या चेंज लाया है, उसके बाद में अमेंडमेंट्स क्या अप्लीकेबल है, और हमारे पास एग्जिस्टिंग मटेरियल है क्या, ये हम न्यू स्कीम में यूज़ कर सकते हैं क्या? ऐसी बहुत सारी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। तो यस बेटा, यहाँ पे ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो अभी एग्जाम में 24 में रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे उनको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए एक कंप्लीट गाइड में इसमें आपको दूंगा। ओके, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा पर एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स यहाँ एड्रेस किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ लिख के रखे हैं, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। ओके, सबसे पहला यहाँ पे सीए इंटर जीएसटी दोज आर गोइंग टू अपीयर इन May 24 एग्जामिनेशन। ओके, सबसे पहला चेंज किया है वेटेज ऑफ मार्क्स। ओके, ओल्ड स्कीम में जीएसटी को 40 मार्क्स थे और इस बार ओके न्यू स्कीम में जो है 50 मार्क्स दिए हैं। तो अब इक्वलेंट टू डीटी वेटेज कर दिया गया है। और जिस तरह से उन्होंने मार्क्स बढ़ाया है तो कुछ चैप्टर्स भी बढ़ाया है और थोड़ा लेवल को, यहाँ पे पहले सिंपल लेवल होती थी जीएसटी की, एवरेज लेवल होती है, तो अब उन्होंने मॉडल में ये कहा है कि यहाँ पे भी जैसा डीटी में आपको एक डिफिकल्ट लेवल आती है वैसे जीएसटी में भी एक कंपैरेटिवली इंटर के हिसाब से डिफिकल्ट लेवल रहेगी, क्योंकि मार्क्स वैसे बताते हैं। तो अब जीएसटी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। ओके, जनरली ऐसा होता है कि जो भी फैकल्टी यहाँ टैक्सेशन पढ़ाती है, इनकम टैक्स बहुत अच्छे से पढ़ा देती है और जब जीएसटी की बारी आती है तो फटाफट उड़ा देती है। लेकिन आपने अगर मेरे पास क्लास किया हो तो हमने जीएसटी में बहुत अच्छा पढ़ा था। ओके, तो यहाँ डेफिनेटली अब आपको जो हमने पढ़ाई की थी वो हेल्प करेगी। तो ऐसे सिचुएशन में जीएसटी को 50 मार्क्स का वेटेज उन्होंने कर दिया, 10 मार्क्स से बढ़ा दिया है। और मैं आपको ये कहूँ कि जीएसटी अगर अच्छे से कर लो तो टैक्सेशन सब्जेक्ट में आप इजीली अबव 60 अबव 70 जा सकते हो। और इस बार का रिजल्ट आप देखोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मुझे कॉल है जिन्हें अबव 60 अबव 70 लिया और जीएसटी का पेपर उनका बहुत अच्छा गया। और जीएसटी का ओके आपको यहाँ पे जीएसटी एक सब्जेक्ट है कि स्कोर बूस्ट करने में आपको बहुत हेल्प करेगा टैक्सेशन में। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड सवाल आपका ये होगा कि सर ये बताइए सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। ओके, जो हमने ओल्ड एग्जाम दी और न्यू एग्जाम में क्या चेंज हुआ है। तो आपको ये बता दूं, न्यू स्कीम में इन्होंने ओके प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड सेक्शन ऐड किए हैं, टीडीएस टीसीएस और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। तो ऐसे अगर मैं चैप्टर के फॉर्म में कहूँ तो आपको 3 चैप्टर्स ऐड किए हैं, मतलब 3 चैप्टर से रिलेटेड सेक्शंस ऐड किए हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट के कुछ सेक्शंस ऐड किए हैं, टीडीएस टीसीएस सेक्शन 51 52 ऐड किया गया है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड सेक्शन 35 36 ऐड किए हैं। यस, कहो तो चैप्टर, कहो तो सेक्शन, लेकिन ये तीनों ओके चैप्टर्स ऐड किए हैं। इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये तीनों चैप्टर आपको इस एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है। ओके, क्यों? क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 50 मार्क में से ओके कम से कम 10 से 15 मार्क के क्वेश्चन इन चैप्टर्स पे आ सकते हैं। तो इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, इसलिए आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब बहुत से यूट्यूब पे आपको जो है फास्ट ट्रैक दिख जाएंगे, फास्ट मिल जाएंगे, अमेंडमेंट मिल जाएंगे, लेकिन बेटा ऐसे आपको ऊपर ऊपर लेवल पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको सपोर्ट दूंगा इन चैप्टर का, बस उसी तरह से इन डेप्थ में जो हमारा यूनिक टेक्निक है पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एंड चार्ट्स, उसमें ही हम इस चैप्टर 3 चैप्टर्स को देखेंगे। तो अब आपका सवाल होगा कि सर इन 3 चैप्टर को हम कैसे देखेंगे। ओके, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, जो भी नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं नाउ। ओके, आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि सर ओके बाकी क्या चेंज हुआ है, जो एग्जिस्टिंग चैप्टर्स थे उसमें से कुछ रिमूव हुआ क्या? रिमूव कुछ नहीं हुआ बेटा। ओके, 3 चैप्टर्स ऐड कर दिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हम एक्ट पढ़ते हैं, एक्ट चेंज करने का पावर गवर्नमेंट के पास है, इंस्टीट्यूट के पास नहीं है। इंस्टीट्यूट स्कोप बढ़ा सकता है, ज़्यादा कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन ओके रहेगा तो एक्ट ही। इसलिए आपको जो एग्जिस्टिंग चैप्टर्स आपने पढ़ेंगे, जो सेक्शंस पढ़े थे वो सेक्शंस तो कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, उसमें जो हर अटेम्प्ट में यूजुअल अमेंडमेंट्स होती है वो तो होती है, लेकिन आपको ये 3 चैप्टर्स जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। उसके बाद में आपका सवाल होगा कि सर आईसीएआई का जो न्यू मटेरियल आया है उसमें आपने क्या चेंज देखा है। बेटा ओके, जहाँ तक हम कंटेंट की बात करें, सेक्शंस की बात करें तो सेक्शंस तो वही है, लेकिन इस बार का जब मटेरियल मैंने देखा तो एक नई बात उसमें देखी कि बहुत सी जगह कंपैरेटिवली ओल्ड मटेरियल के हिसाब से बहुत सी जगह उन्होंने एक्सप्लेनेशन बहुत एलैबोरेटिव दिया है, एनालिसिस ओके अच्छा दिया है सेक्शंस पे।
तो ये पढ़ने के बाद मेरे को एक चीज़ तो समझ में आ गई कि अब जो आपको लेवल पूछा जाएगा जीएसटी में, ओके वो ओके कंपैरेटिवली ओके 2-3 स्टेप ज़्यादा ही रहेगा। ओके इसलिए आपको फिर से कहता हूँ जीएसटी को हल्के में नहीं लेना है। और आपने अगर अच्छे से पढ़ा जीएसटी के तो टैक्सेशन में डेफिनेटली ओके आपको अच्छा स्कोर देगा। साथ साथ में इंस्टीट्यूट ने इस बार जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ओके या एग्जाम्पल्स जो दिए है वो एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चेंज कर दिए हैं। तो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये दो मेजर चेंजेस इस बार आए हैं। ओके नाउ अगर हम बात करें कि सर ये तो ठीक है इंस्टीट्यूट के मटेरियल में चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट्स क्या होती है, जैसे हमने जो ऑलरेडी सेक्शंस चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें क्या अमेंडमेंट्स है, और आपने 3 चैप्टर्स तो नए बोले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं हर अटेम्प्ट में अमेंडमेंट्स होती है, पर आपके May 24 एग्जामिनेशन को फाइनेंस एक्ट 2023 अप्लीकेबल है, एज वेल एज ओके एक जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट आया था अक्टूबर में, वो भी आपको अप्लीकेबल रहेगा। तो सर यस फाइनेंस एक्ट भी अप्लीकेबल है, और बीच में एक स्पेशल एक्ट पास किया था जीएसटी का, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन पे, उसमें भी अमेंडमेंट्स की गई है। तो ये जो अमेंडमेंट्स है साथ साथ में सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस ओके, क्योंकि आपके एग्जाम को जो अमेंडमेंट्स अप्लीकेबल होती है वो अप टू 31 अक्टूबर 2023 तक की अप्लीकेबल होती है। तो ये अमेंडमेंट्स है, और ये अमेंडमेंट्स सर कितने दिन लगेंगे ये अमेंडमेंट्स के लिए अगर हम पूरा पढ़े तो दोस्तों ये अमेंडमेंट्स के लिए आपको जो है यहाँ पे 30 सॉरी ये अमेंडमेंट्स को जो है 30 to 35 पेजेस आएगा। ओके और ये अमेंडमेंट्स जो है यहाँ लगभग हमें 8 to 9 आवर्स लगेंगे ये सारा अमेंडमेंट्स को डिस्कस करने के लिए। तो ये था रिगार्डिंग टू अगर हम बात करें ओके यहाँ पे तो जो चेंजेस हुए हैं। अब डेफिनेटली आपका सवाल होगा कि सर ये सारे चेंजेस हमारे कैसे कवर हो गए अंडर दिस न्यू स्कीम, और हम प्रिपरेशन कैसे करें, कब से स्टार्ट करें, क्या करें। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन आपको कैसे स्टार्ट करनी है। देखिए सबसे पहले तो ओके आपका सवाल होगा कि सर हमारे पास एग्जिस्टिंग मटेरियल है और क्या ये मटेरियल चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस हो गए कि भाई मटेरियल है सर हमारा यहाँ पे ओके उस पर पढ़ाई हो चुकी है, क्वेश्चनर्स है, चार्ट बुक है, चार्ट्स है, तो इसको हम चेंज कैसा करें या नया मटेरियल ले या ना ले। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल कि सर जो आपने क्लास का रेगुलर मटेरियल दिया था क्या वो चेंज करना ज़रूरी है क्या। देखो हर बार मैं 3-4 साल में न्यू मटेरियल बनाता हूँ जिसमें पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। फिर से कह देता हूँ ये तो एक्ट है, सेक्शन तो वही रहेंगे, स्ट्रक्चर बदल जाता है। और ये स्ट्रक्चर बदलने का रीज़न ये होता है कि भाई आपको और इजी वे में कैसे रिटेन हो, ओके और इजी वे में आपको याद कैसे रहे, ओके और एग्जिस्टिंग सेक्शंस को हम किस तरह से ओके और प्रेजेंटेबल बनाए सो दैट आपको एग्जाम में चीज़ें पॉइंट वाइज मैनर में याद आए। तो दोस्तों मैंने इस बार के नोट्स पूरी पूरी नए स्ट्रक्चर में बनाई हैं। ओके आप देखोगे तो इतनी बढ़िया नोट्स बनाई हैं पॉइंट वाइज मैनर में। ओके आपको पूरा ऑर्गेनाइज करके दिया है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अमेंडमेंट्स होते रहती है। अब जैसे मैंने इसके पहले ओके जब जीएसटी आया था तब नोट्स बनाई थी, उसके बाद और चेंज की, फिर जब अमेंडमेंट्स आते होते तो उसमें पैच 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 होते जाते हैं। ओके पर ओके फिर हर 3-4 साल बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, कंसाइज करते हैं, और इस बार का नोट्स बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कंसाइज वे में दिया गया है, पॉइंट वाइज मैनर में दिया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स मैंने इस बार बनाया है। ओके उसके यूनिक फीचर तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके जो इस बार आपका रेगुलर मटेरियल रहेगा। ओके ये भी बताऊंगा कि सर फिर हमने वो रेगुलर आपका नया रेगुलर मटेरियल बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो यस मैं आपको सारी यूनिक फीचर बता दूंगा, उसके बाद में भी आपको मैं गाइड करूंगा कि आपने करना क्या चाहिए। चलिए दूसरी बात आते हैं क्वेश्चनर्स की। तो बेटा क्वेश्चन है जो जीएसटी का है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैंने इस बार का क्वेश्चनर हमारे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं उसके बेस पर बनाया है। तो ऐसा समझ लेना 50 to 60% क्वेश्चनर्स मैंने चेंज कर दिए, क्वेश्चंस चेंज कर दिए। क्योंकि जो पुराने एग्जाम के क्वेश्चन थे उसको भी कंसोलिडेट किया, और अभी इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चंस नए ऐड किए उसको भी डाला है। तो क्वेश्चनर 50 to 60% चेंज कर दिया है। तो फिर क्या करें सर हम, ओके हमारे पास जो क्वेश्चनर है वो यूज़ करें या नया ओके क्वेश्चनर बाय करें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि नया क्वेश्चनर आप ले लीजिएगा। ओके क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के नए मटेरियल के हिसाब से और आपका नए स्कीम में पहला अटेम्प्ट है, तो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट अपने मटेरियल के क्वेश्चन से पूछे। ओके इसलिए नया क्वेश्चनर लेना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ बात आते हैं चार्ट बुक। चार्ट बुक का स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा मैंने पहले दिया था, सिर्फ उसमें अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर दी है, और 3 चैप्टर्स के पीडीएफ भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया है। जैसे 3 चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके टीडीएस टीसीएस और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, तो उसके भी चार्ट्स मैंने ऐड कर दिए हैं, पर अमेंडमेंट्स की उसमें भी की है, पर स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जो लास्ट टाइम स्ट्रक्चर होगा। ओके फिर जहाँ जहाँ अमेंडमेंट्स हुई है वो कर लिया है। ओके तो ये चेंजेस किए हैं। तो मैं आपको ओके यहाँ पे
रेगुलर मॉड्यूल अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है, नया रेगुलर मॉडल के फीचर्स देखेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। ओके, क्वेश्चनर या चार्ट बुक तो डेफिनेटली सब्सटेंशियली चेंज हुआ है, तो आप इसके बारे में बाय करने का डिसीजन ले सकते हो। फिर आपका सवाल आएगा कि सर अमेंडमेंट लेक्चर्स का क्या करें, तो मैं आपको कहूँगा कि अमेंडमेंट आपको ओनली अमेंडमेंट लेक्चर्स करना है, तो ये जो है ओके अमेंडमेंट्स इसमें क्या क्या कवर होगी, तो फाइनेंस एक्ट 2023 प्लस जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ अक्टूबर में, तो अप टू 31 अक्टूबर उसकी अमेंडमेंट्स प्लस सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन जो 31 अक्टूबर 2023 तक की है वो अमेंडमेंट्स में कवर होगा, और जीएसटी के 3 नए टॉपिक्स भी कवर हो गए। तो ये जो नॉर्मल यूजुअल अमेंडमेंट्स है इसके लिए तो हमें 8 to 9 आवर्स लगेगा, पर जो ये 3 टॉपिक है ये भी नए टॉपिक्स आपको ऐड किए करके दिए हैं। तो ये बेटा आपको जो प्रोवाइड होगा ये सारा ओके अमेंडमेंट्स प्रोवाइड होगा एंड ऑफ फेब को। जैसे मैं हर बैच में कमिट करता हूँ कि आपको एग्जाम के 2 महीने पहले जो है अमेंडमेंट्स आ जाएगी, तो ये सारी अमेंडमेंट्स जो है आपको एंड ऑफ फेब तक मिल जाएगी। तो हमारे लेक्चर्स ओके यूट्यूब पे आ जाएंगे, तो आप ये कर सकते हो। ओके, उसके बाद में जहाँ तक देखा जाए तो हाँ, चैप्टर वाइज शॉर्ट चार्ट रिवीजन जो आपका आरआर आता है सर, तो देखो ये जो फास्ट ट्रैक रिवीजन है, शॉर्ट रिवीजन है, ओके, तो ये शॉर्ट रिवीजन तो आएगा आपका, ओके, शॉर्ट रिवीजन तो आएगा और वो मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, आरआर के नाम से होगा, रैपिड रिवीजन के नाम से स्टार्ट किया जाएगा, और वो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पे ओके बहुत सारा यूट्यूब पे आप अभी से कंटेंट देखोगे कि फास्ट ट्रैक रिवीजन, ये रिवीजन, वो रिवीजन, लेकिन ओके मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर ओनली आपको फास्ट ट्रैक शॉर्ट रिवीजन करनी है, तो फास्ट ट्रैक शॉर्ट रिवीजन जो है आप यहाँ पे ओके मार्च में आपको मिल जाएगा। तो आपको मेरा ही रिवीजन करना है क्योंकि आपका मैपिंग मेरे साथ बना हुआ है, तो आपको और इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, जिस तरह से मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूँ जीएसटी का, वैसे आपको जाना है और मेरे साथ ही आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए, ओके, तो अगर जैसे ये प्लानिंग है अमेंडमेंट्स की या चैप्टर शॉर्ट रिवीजन की, जैसे फेब एंड और माह से चालू होगा, तब तक जो है आप बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर लो। जैसे अकाउंट्स में बहुत सारा चेंज हुआ है वगैरह, इसमें आप प्लान कर सकते हो। डीटी का पहले से स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं जीएसटी का ईओ, ओके, यानी यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड बैच। तो यस बेटा, स्पेशली फॉर स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन ओल्ड स्कीम टू न्यू स्कीम हमने ये बैच डिज़ाइन की है फॉर रिपीटर्स, कि उनका सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाए और अमेंडमेंट्स भी कवर हो जाए, एज वेल एज सारे चैप्टर्स पे अच्छा खासा ओके एक रिवीजन से बहुत ज़्यादा, रेगुलर से कम, ऐसा उनका पूरा अच्छे से कवरेज भी हो जाए। तो जीएसटी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच जो है हमने ओके यहाँ पे वी स्मार्ट में सारे सब्जेक्ट का लॉन्च किया है, जिसमें जीएसटी का भी हमने लॉन्च किया है। ये बैच डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा फॉर स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी पहले यहाँ पे उससे रिलेटेड बताया, उसके सारे फीचर्स मैंने बताए और आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये वीडियो मिल जाएगा। ये बैच जो है मेरा 5 फेब को चालू होगा और 20 डेज में डेली 2.5 से 3 घंटा चलेगा, और 20 डेज में ओके हम ये पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। एक बात आपको ये बताना चाहूँगा कि इस बार जब वेटेज बढ़ा दिया है इन्होंने, ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि ये वेटेज बढ़ाने की वजह से थोड़ी डिफ़िकल्टी लेवल कंपैरेटिवली ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। इसलिए ओके जीएसटी को आप थोड़ा एक अच्छे से अगर मेरे साथ पढ़ लो, ओके, फिर से एक बार सारे अमेंडमेंट के साथ नए 3 चैप्टर्स जो हमने ऐड किए उसके साथ, तो डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये बैच का आपको ओके यहाँ पे एग्ज़ाम के हिसाब से अच्छा स्कोर करने में भी हेल्प होगा। दोस्तों ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच पे मैं आपको मटेरियल तो पूरा ही देने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पे ओके जीएसटी के चार्ट्स देने वाला हूँ, क्वेश्चनेयर देने वाला हूँ, जो नए अपडेटेड क्वेश्चनेयर्स है। उसके बाद में जहाँ तक देखा जाए, मैं आपको जो नया बुक मैंने बनाया जिसे मैं जीएसटी कॉम्पैक्ट का नाम देता हूँ, जो मैंने कहा ना रेगुलर नोट्स, ओके, जीएसटी कॉम्पैक्ट का नाम देता हूँ, वो जीएसटी कॉम्पैक्ट आपको मिल जाएगा। जो रेगुलर नोट्स है जो अभी रेगुलर बैच में मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी नोट्स आपको मिल जाएगा और उसके बेस पर हम पूरा कर लेंगे, मतलब आपकी मैपिंग उसमें बन जाएगी। ओके, उसमें आपकी मैपिंग बन जाएगी और अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। ओके, तो मैं ओके सारे रिपीटर स्टूडेंट्स को स्ट्रांगली गाइड करूंगा कि आप डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो, जो जीएसटी एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। और वैसे भी मैं आपको ये बताऊंगा कि पूरा मटेरियल सेट अगर आप नया लेने जाओ और एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेने जाओ तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1-1.5 हज़ार का डिफरेंस है, तो आप डेफिनेटली इसके बारे में सोच सकते हो, जो मैं 20 डेज में ख़त्म कर दूंगा और 5 फेब से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं जीएसटी रेगुलर इन डेप्थ कोर्स की। तो यस, अगर कोई जीएसटी पहली बार ही पढ़ रहा है, ओके, तो जीएसटी पहली बार पढ़ रहा है और उसको इन डेप्थ पढ़ना है, तो ऐसे केस में वो रेगुलर बैच के रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकता है, जो टोटल अराउंड यहाँ पे 50 to 55 लेक्चर्स रहेंगे।
अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जीएसटी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे तो भी ईओ बैच आपको बेनिफिट होगा, या आपने पहले जीएसटी पढ़ा होगा और कुछ समझ में नहीं आया होगा, या ओके पढ़ा है पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट बैच रहेगी जो जीएसटी एग्जाम ओरिएंटेड बैच रहेगी। पूरी प्रिपरेशन हम आने वाले May 24 एग्जाम से करेंगे और इस बार टैक्सेशन में 80 पार इसके ऊपर जाएंगे। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे आपके चेंजेस कैसे कवर हो। तो बेटा आपको ओनली अमेंडमेंट्स करनी है, तो ओके फेब एंड तक आपको सारी अमेंडमेंट्स मिल जाएगी। ओके सारे तीनों टॉपिक के साथ मिल जाएगी। ओके अगर आपको ओनली चैप्टर वाइज शॉर्ट रिवीजन फास्ट ट्रैक रिवीजन करनी है तो वो कर। तो सर ये फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपका एक सवाल और भी आ सकता है कि सर ये फास्ट ट्रैक रिवीजन में और एग्जाम ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है। बेटा फास्ट ट्रैक शॉर्ट रिवीजन जो है वो ओके एक तरह का शॉर्ट कॉन्सेप्ट का रॉकेट व्यू होता है, चार्ट बेस होता है, एक रॉकेट व्यू होता है। और ये जो एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है ये मैं कहूँगा रिवीजन से बहुत ज़्यादा है, रेगुलर से कम है पर रिवीजन से बहुत ज़्यादा है। ये आपको सुपर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा जीएसटी में, जस्ट विद इन 20 डेज डेली 2.5 आवर टू 3 आवर्स के बीच में रहेगा। ओके तो सुपर कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड कर देगा। और ये जीएसटी एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स में हम स्पेशल ऐसे मास्टर क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। ओके तो ये था रिगार्डिंग टू यहाँ पे कि आपका सिलेबस पूरा कैसे कवर होगा। इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन और डाउट होगा तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हो, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलिएगा अगर मुझे कुछ ऐड करना होगा उसके अंदर। ओके चलिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा इस बार की यूनिक फीचर जो हमारे रेगुलर मॉड्यूल के हैं, जिसे मैं नाम दूंगा जीएसटी कॉम्पैक्ट। ओके तो आपका जीएसटी कॉम्पैक्ट किस तरह से होगा उसके बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस बार जीएसटी कॉम्पैक्ट जो हमारा न्यू मटेरियल है, वो न्यू मटेरियल के यूनिक फीचर क्या है ये आपको बता दूं। यस, जीएसटी कॉम्पैक्ट फॉर सीए इंटर एज वेल एज सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। नोट्स बताओगा, एक्साइटमेंट हो रहा है, कैसा है बताओगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो ये कंप्लीटली अमेंडेड है एज पर May 24 एग्जामिनेशंस, मतलब ओके 31 अक्टूबर तक की फाइनेंस एक्ट, जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट एज वेल एज सर्कुलर्स नोटिफिकेशन जो इंटर लेवल पे अप्लीकेबल है वो सारा इसमें दिया गया है। ओके तो इसके अलावा तो आपको और कुछ पढ़ना नहीं है, कंप्लीटली अमेंडेड है। दूसरी बात, अगर हम जीएसटी कॉम्पैक्ट ले देखें तो इसमें यहाँ पे ये जो नया स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, ये स्ट्रक्चर एज पर आईसीएआई मटेरियल के बेस पर, जो आईसीएआई का इंटायर कवरेज है वो मेरे इसमें यहाँ पे कवर्ड है। तो आईसीएआई मटेरियल को बेस लेके बनाया गया है। तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग नोट्स थी वो भी बेस थी, पर उससे भी बहुत अच्छा नोट्स ये मैंने इस बार पॉइंट वाइज मैनर में बनाया है, जो वेल ऑर्गेनाइज है और पॉइंट वाइज मैनर में है। जैसे यहाँ पे इस बार जो नोट्स बनाया बेटा, इसमें एग्जाम में आपको पॉइंट वाइज मैनर में लिखना है, तो आपके बेटर रिटेंशन के लिए पॉइंट वाइज मैनर में कवर किया है। जितना कंटेंट की आपको जरूरत है उतना ही कंटेंट यहाँ पे मैंने इसमें दिया हुआ है। ओके तो नोट्स के बारे में अभी आगे बताओगा तो आपको समझेगा कि कितना बहुत अच्छे से हमने ऑर्गेनाइज करके पॉइंट वाइज मैनर में लिया हुआ है। कंटेंट वही है जो आपने पढ़ा हुआ है, वही चैप्टर से जो आपने पढ़े हुए हैं, वही सेक्शन है आपने पढ़े हैं, लेकिन अब इसको प्रेजेंट करने का ढंग टोटली मैंने बदल दिया है इस नोट्स में। उसके बाद में ओके ये नोट जो बनाई है सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बनाई है, जहां लीगल जॉर्गन्स की जरूरत है वहां रखे, अदरवाइज बहुत ही सिंपल वे में जो आपको एग्जाम में याद रहे और आप एग्जाम में पॉइंट वाइज मैनर में लिख पाओ, वो मैंने यूज किया है सिंप्लीफाइड वर्ड्स विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। उसके बाद में ओके आईसीएआई के ऑल टॉपिक्स कवर्ड किए हैं। हाँ, और आपको ये बता दूं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन तो मेरी तो यूएसपी है। ओके तो यहाँ पे वो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आपको मिलेगी। उसके बाद में एंटायर कवरेज ऑफ आईसी है, कंटेंट में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। मेरी नोट्स देख लेना तो आपको समझ जाएगा कि यहाँ कंटेंट में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड एज पर अवर इंस्टीट्यूट मटेरियल। साथ साथ में जब आप जीएसटी कॉम्पैक्ट यहाँ पे लोगे तो जीएसटी कॉम्पैक्ट में जो मैं क्लास में हैंड रिटन चार्ट देता हूँ उसके क्यूआर कोड हर चैप्टर के वहाँ मिल जाएंगे। वो क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो मेरे हैंड रिटन चार्ट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। ओके तो ये उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नंबर ऑफ पेजेस जो है वो सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दिए हैं। ओके यहाँ पे क्योंकि कंसाइज फॉर्म में ऑर्गेनाइज फॉर्म में है तो इसको स्क्वीज भी किया है, कंसाइज भी किया है, और पढ़ने में आपको जो है यहाँ पे आसानी भी होगी। तो दोस्तों इस बार का जीएसटी कॉम्पैक्ट जो है सच में अपने आप में एक बहुत ही अच्छा बेस्ट नोट्स बनाया। जब मैंने ये बनाया तो मुझे ऐसा लगा कि अरे वाह बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन के आया है, बहुत अच्छा नोट्स बन के आया है। लास्ट टाइम भी बनाया था तो वो भी अच्छा लगा। ओके पर जब भी मैं कुछ नया बनाता हूँ मैंने घंटों इसमें दिए, यहाँ पे एक एक पेज को 30 to 40 मिनट दिया और वो स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है। तो डेफिनेटली ये जीएसटी कॉम्पैक्ट जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। नाउ ये जीएसटी कॉम्पैक्ट चलो ये कैसा है बता देता हूँ।
ओके, जीएसटी कॉम्पैक्ट किस तरह से बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा, तो कंटेंट जो है इसका मेरे पास अभी ओके उसका कवर पेज नहीं है जीएसटी कॉम्पैक्ट का, लेकिन नोट्स की पीडीएफ मेरे पास है। इस नोट्स के पीडीएफ पे इस आपको यूनिक फीचर बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ओके आईसीआई के सारे मॉड्यूल्स मैंने कवर किए हैं। साथ साथ में इसमें आपको वेटेज ऑफ मार्क्स, क्यूआर कोड्स, सारे रिवीजन मटेरियल के, सपोर्टिंग मटेरियल के मिल जाएंगे। अब अगर आपको पहला चैप्टर याद होगा, तो पहला चैप्टर जैसा टैक्स हियरार्की वगैरह तो ठीक है, लेकिन मैं आपको पहला चैप्टर जस्ट बताना चाहूँगा कि ये हमारा जैसे फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी, तो मैंने पॉइंट वाइज मैनर में ले लिया। ड्यूअल मॉडल ऑफ जीएसटी, जीएसटी के टाइप्स कितने हो गए, ओके उसके बाद में लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कैसा होगा, एंड देन ओके कंपेंसेशन से इसके पॉइंट्स ले लिए। ओके अगर आप देखोगे तो स्पेशल डिस्कशन जो कुछ गुड्स अदर इस टैक्स लगते हैं, एक्साइज लगते हैं, टोबैको प्रोडक्ट, उसको भी पॉइंट वाइज मैनर में ले लिया। तो ये नोट्स का स्पेशल फीचर है। जैसे आर्टिकल 366.1, 0.2, 0.3 ओके ये पॉइंट वाइज मैनर में ले लिया। 279A ये पॉइंट वाइज मैनर में ले लिया। इन शॉर्ट ये नोट्स का आप इस बार का स्पेशल फीचर देखोगे तो आपको क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, ओके एंटायर कवरेज है और सिंप्लीफाइड वर्ड में दे दिया है। चलो और कुछ बातें बताओगा, जैसे सप्लाई में एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे आप अगर आ जाते हो तो शेड्यूल टू क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई। और अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई देखा होगा, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, तो आपके एग्जिस्टिंग नोट्स में मैंने जो है हर पेज पे उसको प्रोविजन को एक्सप्लेन किया, पिक्चर्स दिए, पर अब उसको मैंने टेबल में पॉइंट वाइज मैनर में अरेंज कर दिया। ट्रांसफर ऑफ गुड्स होता है, ओके टाइटल ट्रांसफर होता है, राइट ट्रांसफर होते हैं, अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर होते हैं, तो उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल को भी जितनी ज़रूरत है हमें समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको भी कंसाइज कर दिया है। और आप ओके अब पढ़ो, ये एग्जाम्पल पढ़ लो और उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लो फटाफट। तो ऐसे 2 पेज में पूरा शेड्यूल 2 खत्म हो गया है। ओके विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, जो हमारा ओके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंटेंडेड फॉर सेल, तो विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ओके यहाँ पे रहा। तो इन शॉर्ट यहाँ पे कंटेंट वही है, याद सब कुछ आपको आएगा, और ये तो नोट्स और आपको अच्छे लगेगा क्योंकि ये पॉइंट वाइज मैनर में मैंने दिया हुआ है। ओके तो आपको और मजा आएगा ये नोट्स पढ़ने के लिए। तो इस तरह से मैंने कवर किया है। इवन सर्कुलर को भी मैंने पॉइंट वाइज मैनर में लिया है कि आपको कौन से पॉइंट्स इस सर्कुलर में आपको याद रखना है, ये भी मैंने कवर किया है, टेनेंसी राइट्स वाला एंड एवरीथिंग। तो ये जो है बेटा शेड्यूल 3 में पैरा वन के ओके क्या कहता है, उसके पॉइंट्स क्या है, ओके उसके बाद में उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस क्या है। नेक्स्ट पैरा 2 क्या कहता है, उसके पॉइंट्स क्या है, उससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशंस क्या है। यानी पॉइंट वाइज मैनर में ऑर्गेनाइज वे में हमारा विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कवर हो रहा है। चलिए और आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो पेज नंबर में यहाँ पे जाऊँगा 43 पे, इवन मैंने हैंड रिटन डायग्राम्स भी कवर किए। ये एक भी यूनिक फीचर है कि हैंड रिटन डायग्राम्स भी मैंने इसमें कवर कर ली है। ओके आगे अगर हम देखें तो यस मैं जाऊँगा पेज नंबर 55 पे। ओके तो दोस्तों एग्जामिशन का ही एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, हेल्थ केयर सेक्टर। ओके कंटेंट वहाँ पे भी पढ़ा, कंटेंट हमने यहाँ पे भी पढ़ा। हेल्थ केयर सेक्टर में ओके DTC डबल आई पैड आपको याद होगा, तो ओके हेल्थ केयर सेक्टर में मैंने एग्जामिशन ले लिए 2। अब ये वही उसके क्लैरिफिकेशन ले लिए ओके कि भाई एम्बुलेंस सर्विस की वही पॉइंट वाइज मैनर में क्लैरिफिकेशन, कहाँ टैक्सेबिलिटी आएगी, तो रूम रेंट 5000 के ऊपर होगा, वो पॉइंट क्रिएट कर दिया। हेल्थ केयर का मीनिंग क्या है, तो मीन्स इंक्लूड बट डज नॉट इंक्लूड्स, ऐसे उसको पॉइंट वाइज मैनर में ले लिया। क्लैरिफिकेशन को कंसाइज कर दिया, जैसे रूम रेंट केयर माना जाएगा, एग्जाम अप टू 5000, ओके आईवीएफ ट्रीटमेंट एग्जाम माना जाएगा। तो ऐसे जितनी ज़रूरत है हमको बस उतने पॉइंट्स मैंने सर्कुलर को कंसाइज करके वहाँ कवर कर लिए, क्लैरिफिकेशन कवर कर लिए। ओके उसके बाद में अदर रिलेवेंट डेफिनेशन, पैरामेडिक्स यानी क्या 2 लाइन, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट यानी क्या 2 लाइन, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स यानी क्या 2 लाइन, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन। अब लंबे लंबे नहीं लिए मैंने, सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन जितना आपको रिक्वायर्ड है। ओके तो यहाँ पे 2 लाइन में डॉक्टर की सर्विसेज टू हॉस्पिटल, और उसके बाद में हॉस्पिटल पेशेंट्स को सर्विस दे रहा है, उसके एग्जांपल के साथ फूड सप्लाई हो रहा है 3 पॉइंट, फूड एडमिटेड पेशेंट्स को दिया, नॉन एडमिटेड पेशेंट्स को दिया, या डॉक्टर या स्टाफ को दिया, 2 लाइन में उसको खत्म किया है उसके रीजन के साथ, और फिर एक समरी बनाई है। ओके जैसे मैं आपको एग्जामिशन पढ़ाता था तो कि भाई ये एग्जाम्प्ट है तो क्या टैक्सेबल है, तो आखिरी में उसकी समरी बना के दी है कि भाई की पॉइंट्स, तो ये सारी चीजें एग्जामिशन अप्लीकेबल नहीं होगी और ये टैक्सेबल होगा। तो खत्म, 2 पेज में यहाँ पे हेल्थ केयर खत्म। तो यहाँ कुछ भी कंटेंट मिस नहीं किया, एवरीथिंग इज कवर्ड, पॉइंट वाइज मैनर में कवर, कॉम्पैक्ट बना के मैंने आपको दिया है। तो ये डेफिनेटली नोट्स आपको पढ़ने में हेल्प करेगा। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा, और वो एग्जाम्पल यहाँ पे आईटीसी का हो तो आईटीसी का लेना चाहूँगा। अगर हम देखें इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो आईटीसी का अगर हम देखें, जस्ट ऐसे सारे चैप्टर्स को मैंने बहुत अच्छे से रीडिज़ाइन किया।
जैसे हम आईटीसी का देखते हैं, तो आईटीसी सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी क्या है, 3 कंडीशन, रजिस्ट्रेशन, बिजनेस पर्पस, टाइटल्स भी ले लिया मैंने, रजिस्ट्रेशन, बिजनेस पर्पस, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। कंडीशंस क्या है, कंडीशन ए पोजीशन में होना चाहिए, उसका ही रूल्स, ओके, इनवॉइस के अलग अलग टाइप्स क्या है, उसके बाद में उससे रिलेटेड यहाँ पे जीएसटीआर 1 ए कंडीशन 2B में अपडेट होना चाहिए, उससे रिलेटेड नोट्स, ओके, पॉइंट वाइज मैनर में वही कवर कर लिए। तीसरा पॉइंट रिसिप्ट होना चाहिए, उसके बाद में नेक्स्ट उसके एग्जाम्पल्स बीए। तो अब देखो बीए पॉइंट वाइज मैनर में यहाँ कवर कर लिया है कि कौन सा बीए की कंडीशंस है। ओके, जो मैंने आपको पहले भी नोट्स में दिया था उसको ही रीऑर्गेनाइज पॉइंट वाइज मैनर में किया है। ओके, पॉइंट वाइज मैनर में किया है। जैसे आपको ये बताता हूँ, 180 डेज का पेमेंट आपको याद होगा, तो पेमेंट मस्ट बी विद इन 180 डेज। तो ओके, पहले मैंने क्या किया था, सेक्शंस और रूल्स, ओके, और कुछ चीजें सेक्शन में जो दी वो रूल्स में भी रिपीट होती थी, फिर इसकी डायग्राम। इस बार मैंने क्या कर लिया, सेक्शंस और रूल्स साथ में बैठा, ओके, और उसमें सारे मिलकर पॉइंट्स के आते हैं, पॉइंट्स के टाइटल बनाए, और टाइटल की 180 डेज में पेमेंट होना चाहिए, नहीं दिया तो आईटीसी रिवर्सल होगा। ओके, अमाउंट आपको रिवर्स करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा, जीएसटीआर 3B में अपडेट करना पड़ेगा, उसके एक्सेप्शंस क्या है कि जहां 180 डेज में पेमेंट नहीं भी किया तो भी चलेगा, एग्जाम्पल क्या है, और रीअवेलमेंट रीगेनिंग ऑफ आईटीसी। चलो 6 पॉइंट्स पढ़ लो, खत्म, 6 पॉइंट्स पढ़ लो, सारा एवरीथिंग इज कवर्ड। तो इस तरह से इस बार नोट्स को मैंने बना के रखा हुआ है। अगर आप ब्लॉक क्रेडिट देखोगे तो ब्लॉक क्रेडिट मोटर व्हीकल क्या ब्लॉक है, उसके एक्सेप्शंस क्या है, उसकी नोट्स क्या है। ओके, उसके बाद में यहाँ ड्रॉ चार्ट दिया हुआ है। ड्रॉ चार्ट का मतलब मैंने हैंड रिटन चार्ट जो दिए, तो इसकी पीडीएफ आप हर चैप्टर के वहाँ क्यूआर कोड मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ स्कैन कर लेना, वो चार्ट भी मिल जाएगी जो आप ड्रॉ कीजिएगा, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो इन शॉर्ट, ओके, इस बार विथ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन पॉइंट वाइज मैनर में एवरीथिंग इज कवर्ड। तो इस बार का जीएसटी कॉम्पैक्ट स्क्वीज भी किया हुआ है, सारा कंटेंट है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। एंड बेटा ओके, इस बार वेल ऑर्गेनाइज और पॉइंट वाइज मैनर में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब जब ये नोट्स बनाई तो मैंने कहा या ये ओके, ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है नोट्स का। और हर बार मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें अपडेट होती ही रहती है, और जब मैं ओके बनाता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। तो ये नोट्स जो है आपको प्रेजेंट करने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जीएसटी कॉम्पैक्ट जो है नोट्स डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा अगर आप ये कोर्स बाय कर, ये नोट्स अगर आपको बाय करना है। आप एग्जिस्टिंग इन नोट्स भी यूज कर सकते हो मेरे अमेंडमेंट्स के साथ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पर उसमें अमेंडमेंट्स आपको और प्लस 3 चैप्टर का पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। पर दोस्तों, मैं आपको गाइड करूंगा कि ये जो जीएसटी कॉम्पैक्ट है, ये जीएसटी कॉम्पैक्ट में सब कुछ करोगा तो आप इस नोट्स के लिए डेफिनेटली सोच सकते हो। तो दोस्तों, ये था रिगार्डिंग टू जीएसटी कॉम्पैक्ट। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको यहाँ पे जो है एक स्मूथ ओल्ड स्कीम से न्यू स्कीम में अपने आप को चेंज करना है और प्रिपरेशन करना है, और ज़ीरो कन्फ्यूजन अगर आपको चाहिए, मतलब यहाँ पे आने वाले एग्ज़ाम में आपका प्रिपरेशन बिना कोई कन्फ्यूजन का और बिना कोई टाइम वेस्टेज ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब पे ये ब्राउज़ करोगे, वो ब्राउज़ करोगे, यहाँ की अमेंडमेंट देखोगे, वहाँ की समरी देखोगे और अपना टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जीएसटी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच जो हमारा 20 डेज़ का रहेगा, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये था दोस्तों रिगार्डिंग टू जीएसटी कॉम्पैक्ट नोट्स, और आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स में ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये जीएसटी कॉम्पैक्ट नोट्स ही पढ़ाने वाला हूँ, तो आपका बहुत अच्छे से इसमें मैपिंग हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने बात की, आपके आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लास्ट में बस मैं अब इस बार का जो रिज़ल्ट लगा, बहुत अच्छा रिज़ल्ट लगा, और सारे रैंकर्स को यहाँ पे फाइनल और इंटर के फ्रॉम वी स्मार्ट एकेडमी, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और दोस्तों, मैं आपको यहाँ आने वाले अटेम्प्ट में देखना चाहता हूँ, तो इस बार आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, रीस्टार्ट करना है, और आपका फ़ोटो भी यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।